हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लास। मैं डॉक्टर स्वाति, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एल&टी कॉलेज मुजफ्फरपुर से। बच्चों, आज के क्लास में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोग को सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा है कि अन्य बातें समान रहने पे अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग मात्रा में कमी हो जाती है, और अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब है कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड से हमें ये तो पता लग जाता है कि प्राइस में चेंज आने पे डिमांड में चेंज आएगा, बट प्राइस में चेंज आने पे डिमांड में कितना चेंज आएगा ये हमें लॉ ऑफ डिमांड से पता नहीं लगता है। तो इसे समझने के लिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझना होगा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी चीज़ में चेंज आना, किसी भी चीज़ का कम ज़्यादा होना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है डिमांड में कितना चेंज आ रहा है डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे हमारा डिमांड जो है वो प्रभावित होता है? तो मल्टीपल फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उपभोक्ता की आय, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो इनमें चेंज आने पे डिमांड में कितना चेंज आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम बेसिकली यही सीखते हैं। ठीक है, और हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अवधारणा अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में इसकी चर्चा की है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखते हैं। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमें ये पता लगता है कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, जबकि अदर फैक्टर्स स्थिर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये जो है वो दिखा रहा है कि प्राइस में चेंज आने पे डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लो प्राइस में 10% की वृद्धि होती है, तो क्या डिमांड में 10% की ही कमी होगी, उससे कम की कमी होगी, या उससे ज़्यादा की कमी होगी, या कमी होगी ही नहीं? क्या होगा? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम बेसिकली यही सीखते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमें ये पता लगता है कि इनकम में चेंज आने से हमारे डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, जैसे हमारी इनकम जब बढ़ जाती है तो हम ज़्यादा डिमांड करते हैं, हमारी इनकम जब कम हो जाती है तो हम कम डिमांड करते हैं। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमें ये पता लगता है कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, अब रिलेटेड गुड्स कौन कौन से गुड्स होते हैं? तो रिलेटेड गुड्स बच्चों 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसा गुड्स होता है?
तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। तो अगर मान लो कॉफ़ी के प्राइस में वृद्धि हो जाती है, तो इसका प्रभाव क्या चाय की डिमांड पे पड़ेगा? सोचो, बिल्कुल पड़ेगा। अगर कॉफ़ी के प्राइस में अगर वृद्धि हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप चाय के डिमांड में वृद्धि हो जाएगी। तो इस बार जो चाय के डिमांड में वृद्धि होगी, तो क्या चाय के प्राइस में कोई चेंज आया है? क्या लोगों के इनकम में कोई चेंज आया है? नहीं, ना ही चाय के प्राइस में चेंज किया गया, ना ही लोगों की इनकम में चेंज आया। लेकिन जो चाय का जो सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी, उसके प्राइस में वृद्धि होने से चाय की डिमांड में वृद्धि हो गई। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को भी समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे गुड्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, कलम एंड स्याही, कार एंड पेट्रोल। तो मान लो कि पेट्रोल के प्राइस में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो पेट्रोल के प्राइस में वृद्धि होने से जो पेट्रोल कार है उसकी डिमांड में कमी हो जाएगी। पेट्रोल कार के ना प्राइस में चेंज किया गया, ना ही लोगों की इनकम में चेंज आया, फिर भी उसके डिमांड में कमी हो गई। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है पेट्रोल, उसके प्राइस में वृद्धि हुई है, जिस वजह से पेट्रोल कार के डिमांड में कमी हो गई है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सरल तरीके से समझने का प्रयास किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, इसके डिग्रीज को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कितना देर